नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आप लोगों का जो कंटिन्यू सिलेबस चल रहा है जो सीजी टेट का है और साथ ही साथ जो टीचर भर्ती से संबंधित है उनका सिलेबस के हिसाब से यहाँ वीडियो चल रहा है जो कि सीडीपी का भाग है। एक इकाई 3 के अंतर्गत आता है लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास और वैगोस्की का सामाजिक विकास के सिद्धांत को। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जिन प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसी से संबंधित है यहाँ दोनों, और जो मनोवैज्ञानिक है उनका कथन, उनका सिद्धांत। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से इन सभी के बारे में, देखते हैं बहुत ही सरल शब्दों में। निवेदन ये रहेगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। वीडियो को जो है आप शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना, क्योंकि देखो मैं अपना काम 100% कर रहा हूँ, अच्छे से ईमानदारी पूर्वक आपका पाठ्यक्रम तैयार करा रहा हूँ। लेकिन कई लोग जो है वीडियो देखते नहीं है या मतलब उतना अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं आ पाता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप लोगों से निवेदन ये रहता है कि कम से कम वीडियो को पूरी तरह से देखना, अगर पसंद आए तो फिर लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि इसका आंसर क्या हो सकता है अंतिम का प्रश्न। अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, वहां से आप लोगों को जो पढ़ाता हूँ उनका फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम देखते हैं यहाँ पर लॉरेंस कोहेलबर्ग का सामान्य परिचय है। सामान्य परिचय में क्या बोला गया है उस चीज को देखते हैं कि लॉरेंस कोहेलबर्ग ने जीन पियाजे के सिद्धांत को आधार बनाकर नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया है, जिन्हें 3 भागों में विभाजित किया है। जैसे कि मैंने बताया था जीन पियाजे का, ठीक है। तो जीन पियाजे ने 4 अलग अलग अवस्थाएं दी हैं। उसी तरीका से लॉरेंस कोहेलबर्ग ने कितना दिया है, 3 अवस्था दिया है। तो वो कौन कौन से अवस्था है जिनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला आता है पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर। क्या बोला गया है, पूर्व परंपरागत या पूर्व नैतिक स्तर कहा गया है, जो कि इनका एज क्या है, 4 वर्ष से 10 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उन पर इन्होंने रिसर्च किया है। इस आयु में बालक अपनी आवश्यकताओं के संबंध में सोचते हैं। नैतिक दुविधाओं से संबंधित प्रश्न उनके लाभ या हानि पर आधारित होते हैं। नैतिक कार्य का संबंध सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से क्या सही है या क्या गलत है इससे संबंधित होता है। कहने का मतलब ये है, देखो जब 4 साल के बच्चे रहते हैं, 10 साल के बच्चे रहते हैं, तो इन दोनों के बीच की जो अवस्था के बच्चे रहते हैं ना, वो अपनी आवश्यकताओं के बारे में सोचने लगता है। पहले तो क्या है वो डिपेंड रहता था, लेकिन अब जो है इनको लगता है कि हमारे लिए क्या सही हो सकते हैं और क्या गलत हो सकते हैं, या क्या लाभ हो सकता है या क्या हानि हो सकता है, ऐसा यहाँ सोचते हैं, जो कि नैतिक स्तर होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है अच्छा या बुरा, सही या गलत, व्याख्या में मिलने वाले दंड, पुरस्कार अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक क्षमता या उसके परिणाम से मापी जाती है। इसके अंतर्गत 2 चरण हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, पूर्व परंपरागत स्तर पर या जो पूर्व नैतिक स्तर पर ना 2 अलग अलग चरणों में डिवाइड किया गया है। तो पहले 2 चरणों को देख लेते हैं। एक तो क्या है, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता है। जैसे कि क्या होता है कि बालकों के मन में आज्ञा पालन का भाव दंड पर आधारित होता है। इस अवस्था में बालकों में नैतिकता का ज्ञान होता है। बालक स्वयं को परेशानियों से बचाना चाहता है। अब जैसे कि सिंपल से यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है उसके आधार पर हम लोग लेते हैं अपने घर के बच्चों के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि कोई 4 साल के बच्चे हैं या 5 साल के बच्चे हैं, अगर हम कोई बात को कहते हैं कि बच्चे या कोई बेटा ऐसा काम करना चाहिए, तो वो क्या करते हैं, नहीं काम करते हैं। तो हम अगर उसको आज्ञा पालन करवाते हैं दंड के भाव से, अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुमको पैसा नहीं दूंगा या तुमको मार पड़ेगा, तो इस तरीके से जब बोलते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, स्वयं से निर्णय लेते हैं और वो चाहता है कि हम इन परेशानियों में ना पड़े, इसलिए वह उस कार्य को करता है। तो यही हुआ दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता होता है, ठीक है। यहाँ पर जो कहा गया है उस हिसाब से। उसके बाद है दूसरा पॉइंट में क्या बोला गया है, आत्मा अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। यानी कि इस अवस्था में बालकों का
व्यवहार खुलकर सामने नहीं आता है, वहाँ अपनी रुचि को प्राथमिकता देते हैं और वह पुरस्कार पाने के लिए नियमों का अनुपालन करता है। कहने का मतलब ये है कि बच्चे जब कार्य करते हैं, जैसे कि 5 से 6, 7, 8 साल के बच्चे रहते हैं, वो सभी क्या है, अपने जो रुचि है उनको प्राथमिकता देते हैं। और कभी-कभी होता क्या है कि वह पुरस्कार पाने के लिए, यानी कि कभी-कभी होता है ना कि जैसे मोटिवेशन मिलता है। आप देखना गाँव में जब चले जाओ स्कूल में या शहरों के स्कूल में, तो वहाँ पर 15 अगस्त है, 26 जनवरी के अवसर पर उनको कार्यक्रम, यानी कि अपनी रुचि के हिसाब से वहाँ कार्यक्रम देते हैं। लेकिन बच्चे के मन में हमेशा सदैव रहता है कि हमको कुछ न कुछ पुरस्कार मिलेगा, इनाम मिलेगा। तो ये क्या है, पुरस्कार पाने की अभिव्यक्ति भी है, यानी कि अभिरुचि भी है, ताकि वह अपने जो नियम हैं या अपने जो रुचि है उनको प्राथमिकता दे सके। ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑप्शन हो गए जो कि 2 चरणों में इसे डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा परंपरागत नैतिक स्तर, जो कि 10 वर्ष से 13 वर्ष तक की अवस्था को कहा गया है। इसके हिसाब से होता क्या है कि कोई बालक दूसरे व्यक्ति के नैतिक मानकों को अपने व्यवहार में समाहित करता है तथा उस मानक के सही एवं गलत पक्ष पर चिंतन के माध्यम से निर्णय करता है और उस पर अपनी सहमति बनाता है। इस स्तर पर बालक अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ दूसरों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखता है। इस स्तर के 2 प्रमुख चरण दिए गए हैं। देखो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, जो परंपरागत नैतिक स्तर है ना, इसमें होता क्या है कि बालक जो होता है वहाँ दूसरे व्यक्ति के नैतिक जो गुण रहते हैं उनको भी अपने व्यवहार में शामिल करने का प्रयास करते हैं। तो इनके लिए जो है लॉरेंस कोहेलबर्ग ने 2 अलग स्तर बनाए हैं। कौन कौन से 2 अलग अलग स्तर है उस चीज को देखते हैं। एक होता है अधिकार संरक्षण अभिमुखता का और एक होता है अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने के लिए है। जैसे कि अधिकार संरक्षण अभिमुखता मतलब होता क्या है कि इस अवस्था में बच्चे नियम एवं व्यवहार के प्रति जागरूक होते हैं तथा वे नियम एवं व्यवहार के अनुपालन के प्रति जवाबदेह होते हैं। एक हो गया। दूसरा क्या है कि इस अवस्था में बच्चे में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है तथा दूसरों में भी सम्मान पाने की इच्छा रहती है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपने बीच में ये चाहता है कि हम अच्छा रहें, यानी कि ऐसा ना हो कि कोई भी आके उसको डांट के चला जाए। तो वे क्या होता है, अपने आप को जो है सम्मान के लायक बनाता है, ताकि अगर अपने दोस्तों के बीच बैठे तो वहाँ अपने आप को जो है अच्छा से फीलिंग कर सके, अन्य दूसरों की अपेक्षा। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और होता है, दूसरों से भी सम्मान पाने की इच्छा। कब होगा ये, जब आप जो है दूसरों को भी सम्मान दोगे। तो यही होता है अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनने का कारण भी होता है। ठीक है, अब जो तीसरा पॉइंट है वहां उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य होता है, जो कि 13 वर्ष से आगे की उम्र के लिए होता है। इसमें क्या बोला गया है कि नैतिक विकास के परंपरागत स्तर पर नैतिक मूल्य या चारित्रिक मूल्य का संबंध अच्छे या बुरे कार्य के संदर्भ में निहित होता है। उत्तर परंपरागत जो नैतिक स्तर है, इसमें क्या होता है, कोई भी बालक है ना, वो अपने चारित्रिक मूल्य को संबंध को अच्छे बनाना चाहता है। ठीक है, अपने जो चरित्र है उनको अच्छे बनाना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत बालक बाहरी सामाजिक आशाओं को पूरा करने में रुचि लेता है। बालक अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के महत्व को प्राथमिकता देते हुए एक स्वीकृत व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है, यानी कि अपने जो कार्य है जिससे समाज को भी फायदा हो, राष्ट्र को भी फायदा हो, अपने परिवार को फायदा हो या उनके हित में हो, ताकि वहाँ जो अपने चरित्र है उसे आगे बढ़ा सके, उसके नैतिक मूल्य को आगे ले जा सके। तो ये जो है उनके तीसरा ऑप्शन है, जो कि उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य कहा गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट है, 2 पॉइंट है, उसको भी देखते हैं कि सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, यानी कि इस अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगते हैं। तो स्वाभाविक बात है, बच्चे क्या करते हैं, जो उनको सही लगते हैं वहाँ उसी कार्य को करते हैं। जैसे कि आप किसी कार्य को बोल दो कि इसको मत करना, तो बच्चे आपके कहने के हिसाब से नहीं करेगा। उनको अगर रुचि लग गया तो फिर बस उसी काम को ही करेगा, लेकिन उनको अगर रुचि नहीं लगा फिर उसके बाद आप उसे कितना भी बोल लो, वहाँ करने वाला नहीं है। यदि एक व्यक्ति अपने बच्चों की या अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है, तो यह देखा जाएगा कि जीवन बचाना यहाँ महत्वपूर्ण है, ना कि चोरी करना, क्योंकि यहाँ पर जीवन को बचाना है। तो यह क्या है, सामाजिक अनुबंध अभिमुखता है। और इसी के अंतर्गत एक आता है
दूसरा पॉइंट जो कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता है, जैसे कि इस अवस्था के में अंतरकरण की ओर अग्रसर हो जाती है। अब बच्चे का आचरण दूसरे की प्रतिक्रियाओं का विचार किए बिना उनके आंतरिक आदर्शों के द्वारा होता है। तो यहाँ पर जो है कोहेलबर्ग का यानी कि लॉरेंस कोहेलबर्ग का जो नैतिक सिद्धांत है उसके बारे में हमने चर्चा की है। ठीक है, इसमें 3 स्टेज है। एक तो 4 से कितना है, 10 है, उसके बाद 10 से 13 है और 13 से आगे हैं। अब देखते यहाँ पर कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अन्य अवस्थाओं को भी देखते हैं। सबसे पहले जो आता है स्व केंद्रित अवस्था। ठीक है, स्व केंद्रित अवस्था, इस अवस्था का कार्यकाल 3 वर्ष से शुरू होकर 6 वर्ष तक से जाता है और इस अवस्था के बालक की सभी व्यवहारिक क्रियाएं अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर केंद्रित रहती है। बालक के लिए वही नैतिक होता है जो उसके स्व अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा होता है। ठीक है, स्व केंद्रित अवस्था मतलब क्या होता है, यानी कि खुद के कल्याण के लिए भी होता है, स्वयं के लिए होता है या आत्म कल्याण के से यहाँ जुड़ा होता है, यानी कि उनके जो व्यवहार होता है वहाँ ऐसा ही होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट में क्या है, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था है। ये जो है 7 से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक काल का जो समय रहते हैं, किशोरावस्था का समय क्या है 12 से 18 है, तो इसी का जो समय रहता है उसी के कहा गया है। इस अवस्था का बालक सामाजिक गुणों को धारण करता है, देखा जाता है, अतः इसे समाज के बनाए नियमों, परंपराओं तथा मूल्यों को धारण करने संबंधित नैतिकता का विकास होता हुआ देखा जा सकता है। ठीक है, देखो इसमें होता क्या है कि याद रखना, यहाँ पर तीसरा पॉइंट को पढ़ देता हूँ फिर बताता हूँ मैं। इस अवस्था में अच्छाई बुराई का ज्ञान हो जाता है और वह यह समझने लगता है कि उनके किस प्रकार के आचरण या व्यवहार से दूसरों को अहित होगा या ठेस पहुंचेगा। कहने के मतलब ये होता है जैसे कि कोई परंपरा है, ठीक है, हम जिस परंपरा में जीते, जिस समाज में जीते, वहाँ परंपरावादी भी है। जैसे कि हमारे पिताजी ने, उसके पिताजी ने, यानी कि हमारे जो पूर्वजों ने जैसा बना दिया है परंपरा, तो उससे हम बाहर नहीं जाते, क्योंकि अभी जो समाज है उसी पर निर्भर है, परंपरागत है। तो अगर अच्छा है, इसके लिए हम अपने विचार से सोच सकते हैं कि ये हमारे परंपरा के अनुकूल है कि नहीं है। अगर हम जिस परंपरा पर चल रहे हैं वहाँ सही है कि गलत है, इतना तो हमारे में मतलब जो दिमाग होता है, उनकी बुद्धि रहता है, वो कार्य करता है। तो इसी के लिए कहा गया है। लेकिन एक चीज़ और है, उस परंपरा को गलत या सही ठहराने के बाद किसी के भावना का भी आहत नहीं होना चाहिए, यानी कि दूसरों के व्यवहार को भी समझना चाहिए, तभी जाके उस परंपरागत कार्य को सिद्ध होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है परंपराओं को धारण करना है। क्यों धारण करेंगे? क्योंकि वो आपको अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो आप इसका विरोध भी कर सकते हो, लेकिन विरोध करने के पहले ये जानना जरूरी है कि वहाँ दूसरों के अहित नहीं होना चाहिए, दूसरों के व्यवहार में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, यानी कि यह अवस्था किशोरावस्था से जुड़ी हुई है। इस अवस्था में बालक का सामाजिक, शारीरिक तथा मानसिक विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है और उसमें आत्मचेतना की शुरुआत होने लगता है। यानी कि 12 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे रहते हैं, इनमें आत्मचेतना की भावना बढ़ने लगता है। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है उनके सामाजिक, शारीरिक और मानसिक विकास कहाँ तक जा रहा है। अगला है चौथा पॉइंट में है आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। नैतिक या चारित्रिक विकास की यहाँ चरम अवस्था है। भली भांति परिपक्वता ग्रहण करने के बाद ही इस प्रकार का विकास संभव है, यानी कि अच्छे से जानकारी होना चाहिए, तभी जाके इस प्रकार के जो आधारभूत आत्मचेतना रहते हैं इनको ग्रहण किया जा सकता है, उनका विकास संभव हो सकता है। जिस प्रकार के नैतिक आचरण और चारित्रिक मूल्यों की बात बालक विशेष में की जाती है, उसके पीछे केवल उनकी भावनाओं का प्रवाह ही नहीं होता, बल्कि वह अपनी मानसिक शक्तियों का उचित प्रयोग करता हुआ अच्छी तरह से सोच समझ कर किसी व्यवहार का आचरण विशेष को अपने व्यक्तित्व गुणों को धारण करता हुआ पाया जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए ये है कि जो नैतिक आचरण हैं वो अपने चारित्रिक मूल्यों पर ही निर्भर रहते हैं, जो कि एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कि एक दूसरे से यहाँ जुड़ा हुआ रहते हैं। जो भी कार्य करते हैं अच्छी तरीके से सोच समझ के अपने व्यवहार में लाता है, आचरण में लाता है,
और विशेष बात यह है कि वह अपने व्यक्तित्व गुणों में धारण करता हुआ पाया जाता है। ये है लॉरेंस कोहेलबर्ग का कथन, ठीक है, जो कि नैतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित है। अब एक आता है वाइगोस्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। यहाँ पर मैंने इसे पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, इस चीज को हम समझ लेते हैं, ठीक है। सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक है लेव वाइगोस्की ने बालकों में सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया है कि बालक के हर प्रकार के विकास में उनके समाज का विशेष योगदान होता है, इसलिए बालक के संज्ञानात्मक विकास का भी मूल कारण सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। देखो, वाइगोस्की ने ना इस बात को कहा है कि सामाजिक सिद्धांत यानी कि सामाजिक विकास के जो सिद्धांत है उस पर इन्होंने जोर दिया है, क्योंकि बालक का जो जन्म होता है वह एक जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, सामान्य सा व्यक्ति जो है सामाजिक प्राणी है। क्यों सामाजिक प्राणी है? क्योंकि उनका हर हरकत जो है समाज के बीच में रहकर रहते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जो समाज के बाहर हो। जो भी कार्य है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, समाज के अंदर ही रहकर करता है। बात का बात यह है कि वह विचार कैसा है वो अलग मैटर है। दूसरा ऑप्शन क्या है? अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। समाज से घुलने मिलने के फलस्वरूप ही बालक का विभिन्न प्रकार का विकास होता है। जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिक से बहुत दूर होता है। वह अत्यधिक स्वार्थी होता है। उसे केवल अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के ललक होती है, क्योंकि जन्म के समय बच्चे क्या दूसरों को हित कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको उतना पता नहीं है। वो क्या करते हैं? अपने लिए जो अच्छा होता है, यानी कि स्वार्थ की भावना हम कह सकते हैं, वही करते हैं। उसके बाद है शिशु के सामाजिक संपर्क का जो दायरा होता है बहुत ही सीमित होता है, क्योंकि छोटा सा बालक है, समाज से वहाँ दूर रहते हैं, उतना उनको पता नहीं है। सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से उनसे बहुत आशा नहीं की जा सकती। बाल्यावस्था में प्रवेश करने के साथ साथ अधिकांश बच्चे विद्यालय में जाना प्रारंभ कर देते हैं और अब इनका सामाजिक दायरा बहुत विस्तृत बनता चला जाता है। उसके बाद क्या है? बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। इस आयु में अधिकतर किशोर और किशोरियां अपने हम उम्र के सक्रिय सदस्य होते हैं। यानी कि एक उम्र के बाद देखना, जो लड़के लड़कियां हैं, ठीक है, जो मतलब एक एज के बाद एक दूसरे से क्या करते हैं, या फ्रेंडशिप रखते हैं, दोस्ती रखते हैं, तो एक दूसरे से यहाँ सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो ये है सामाजिक विकास, जो कि किसने दिया है? लेव वाइगोस्की ने दिया है। तो हमने तीन मनोवैज्ञानिक का जो कथन है उसको पढ़ लिया है। एक है जीन पियाजे है, एक है लॉरेंस कोहेलबर्ग का है और एक है वाइगोस्की का है। तो चलते हैं, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको देखते हैं। सर्वप्रथम ये कि अगर आपको मतलब जो पिछले वीडियो में होमवर्क दिया था उस चीज को देखते हैं कि बच्चों में विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का जो सिद्धांत है वहाँ किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है, ठीक है। जीन पियाजे आंसर सही रहेगा। अगला है, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? जैसे कि आप खुद देखना, अच्छा बच्चों की बात छोड़ दो, आपके अपने ऊपर लेना। कभी कभी आप देखना, कोई रास्ते से जा रहे हो बाइक में, स्कूटी में, या कभी कभी पैदल चल रहे हो, तो हम लोग क्या करते हैं? अपने आप से ही बात करते हैं। क्यों करते हैं बात? क्योंकि हमको अच्छा लगता है। जैसे कि होता है ना कि कभी कभी दुख है या कोई भी अपना समस्या है तो हम किसी को बताते हैं तो अच्छा लगता है, अगर कोई नहीं है तो खुद से बड़बड़ाते रहते हैं। तो ये जो है व्यक्तिगत वार्ता है, जो कि लेव वाइगोस्की का सामाजिक विकास के अंतर्गत इसे कहा गया है। तो आंसर क्या जाएगा इनका? सी नंबर सही रहेगा, ठीक है। दूसरा है, निम्न में से कौन से चरण कोहेलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? बताना है। ये आ जाएगा तीसरे नंबर का अपारंपरिक चरण रहेगा, क्योंकि बाकी का दो चरण है, जैसे कि ये तो खैर नहीं रहेगा, यानी कि यही इसका आंसर है। लेकिन जो उत्तर पारंपरिक चरण है या पूर्व पारंपरिक चरण है, ये तीनों जो है नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत है, लेकिन तीसरा ऑप्शन नहीं है। तीसरा प्रश्न है, वाइगोस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को खाली स्थान में जिस प्रकार की खाली स्थान प्राप्त होती है उसका खाली स्थान भी उसी प्रकार होता है। फिल इन द ब्लैंक। बताओ इसका आंसर क्या जाएगा?
सही जवाब क्या जाएगा, देखो बालक को समाज में जिस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होगी उसका विकास भी उसी प्रकार होगी। तो ये होता है आंसर, यानी कि बालक को अगर समाज में जिस सुविधा प्रदान करता है समाज, वह बालक उसी दिशा में वहाँ विकास करता भी है। तो आंसर आ जाएगा बी नंबर सही रहेगा। अगला है, किस मनोवैज्ञानिक ने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया है? तो कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया है? तो आंसर क्या जाएगा, लेव वाइगोस्की, जिन्होंने सामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत इस बात को प्रतिपादन भी किया है। पांचवा प्रश्न है, कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? तो सही जवाब क्या जाएगा इनका, तीसरा नंबर रहेगा, यानी कि सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, है ना। सजा और आज्ञाकारी, मैंने शुरू में बताया था ना, अगर सजा प्राप्त नहीं करना है तो फिर आज्ञा का पालन करना है। अगला है, कोहेलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के खालिस्तान चरण को दर्शाते हैं। मैंने शुरू में बताया था, एक होता है जैसे कि प्रथागत, है ना। प्रथागत मतलब क्या होता है कि हमारे पूर्वजों ने जिस प्रथा का निर्माण किया है, आप उसे इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ इसे स्वीकृति दिया है, किसने, दूसरे ने, यानी कि आपके पूर्वजों ने इसे स्वीकृति दिया है तभी जा करते हो। या समाज में रहकर कोई सामाजिक व्यक्ति है, समाज के जो नियम बना है हम इसलिए करते हैं क्योंकि इनको शुरू से बनाया गया है जो कि समाज के हित में होता है। अगला है, कोहेलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। तो कोहेलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, क्या प्रस्तुत किए बताना, इसका आंसर क्या जाएगा, सही जवाब आ जाएगा नैतिक विकास के चरण। ठीक है, नैतिक विकास के चरण आंसर सही रहेगा जो कि कोहेलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। अगला है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, बताना है वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, क्या सीखते हैं? ये सीखता है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करना है, यानी कि जो वयस्क रहते हैं और जो समवयस्क रहते हैं, यानी कि हम उम्र के लोग रहते हैं, उनके साथ परस्पर रूप से क्रिया करना है, उनके साथ हमेशा उठना बैठना है, उनके साथ रहना है। अगला है, कोहेलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे खालिस्तान चिंतन करते हैं। तो भाई जैसे कि सही और गलत है, ये अलग अलग अवस्था, अलग अलग उम्र पर निर्भर करता है। 5 साल के बालक जो है अपने हिसाब से सही और गलत का फैसला करते हैं, 50 साल का व्यक्ति अपने हिसाब से सही और गलत का चिंतन करते हैं। तो आंसर आ जाएगा अलग आयु में अलग तरीके से आंसर सही रहेगा। ठीक है, ये आंसर रहेगा पहले नंबर का। अगला है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, यह विचार खालिस्तान द्वारा रखा गया। क्या बोला गया, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि आगे बढ़ाने का भी कार्य करते हैं। तो आंसर आ जाएगा वाइगोस्की, आंसर सही रहेगा। ठीक है, अगला है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय खालिस्तान को जाता है। दोस्तों ना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो आंसर इसका हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या बोला गया है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय खालिस्तान को जाता है। जैसे कि पियाजे को जाता है, कि पावलोव को जाता है, कि कोहेलबर्ग को जाता है, या वाइगोस्की को जाता है। इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।